नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 8 रेखाएं में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ रेखाएं का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेखाएं जो प्रस्तुत पाठ है इसमें द्विविमीय जो आकृतियां हैं उनकी जानकारियों पर ही आधारित है। अगर हम बात करें नवाचार की नवीनता के बारे में तो गृह कार्य जो नवाचार है ये आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पाठ से संबंधित छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, जिससे कि वे वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा दी जा रही है उससे वे जुड़ सकें तथा अपने विषय की समझ को बेहतर कर सकें। आइए हम आगे बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन की अगर हम बात करें तो नवाचार के क्रियान्वयन में हमें सबसे पहले जो पाठ पढ़ाया गया है उसे आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित जानकारी को छात्र को बताया जाता है, जिससे कि वे विषय की समझ को बेहतर कर सकें। आयत, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप की जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके, उसकी जानकारी को दोहरा सकते हैं। यदि हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में तो ये नवाचार में केवल 30 मिनट का समय लगता है इसके क्रियान्वयन में। यदि पूरे प्रबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षकों को जो तालिका छात्रों से भरवानी होती है उसकी जो प्रति सभी विद्यार्थियों के लिए लानी होती है, उसकी व्यवस्था उन्हें करनी होती है। यदि हम बात करें नवाचार के क्रियान्वयन में जो निर्देश हैं उसके लिए तो विद्यार्थियों को शिक्षक निर्देश देते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें घर जाकर जो पाठ पढ़ाया गया है इससे संबंधित जो तालिका उनको भरने के लिए दी जा रही है, सबसे पहले उन्हें वो तालिका भी भरनी है। साथ ही साथ में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे घर जाकर बड़ों को अपने शब्दों में इस पाठ के बारे में उन्हें बताना है। इसी के साथ साथ जिससे कि वह जो आयत, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप की जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं। तो छात्र घर जाते हैं और घर जाने के बाद जो उन्हें गृह कार्य दिया गया था जिसमें उन्हें एक तालिका में पुस्तक का नाम लिखा हुआ है और उसी के दूसरे कॉलम में पुस्तक के परिमाप के बारे में जानकारी दी गई है। घर जाकर वे स्केल की मदद से जितनी भी उनके घर में पुस्तक रखी हुई हैं पुस्तक का नाम लिखते हैं तालिका में और उससे संबंधित उसका जो परिमाप है वे जांचते हैं। बुक या किताब आयत के ऊपर आधारित है, तो इसी वजह से जो आयत का जो परिमाप का सूत्र है वह उससे आयत के परिमाप से समझ पाते हैं कि किस तरीके से चारों जो उनकी भुजाएं हैं, आयत की जो चारों भुजाएं हैं उनको अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो वह आयत का परिमाप होगा। तो उससे संबंधित जानकारी वो लिखते हैं। उससे संबंधित जो इकाई है वे भी लिखते हैं। अगर वे सेंटीमीटर में इसे नापते हैं तो सेंटीमीटर में उसे लिखते हैं। इसी तरीके से अभिभावकों के लिए इसमें निर्देश ये है कि जब नवाचार का क्रियान्वयन होता है तो उसमें ये गृह कार्य से संबंधित है, तो इसीलिए अभिभावकों को भी इसमें निर्देश दिए जाते हैं। जो तालिका भरने के लिए जो गृह कार्य दिया गया है, तालिका भरने के लिए दी गई है, उसे अभिभावकों को अपनी निगरानी में पूर्ण कराना होता है, जिससे कि जो छात्र हैं वे उनके पास सही जानकारी पहुँचे। भरी हुई तालिका को विद्यार्थी विद्यालय तक लेकर आते हैं और उसमें जो वर्णित जानकारी है वह उसे सभी छात्रों के समक्ष उसे सुनाते हैं। उससे संबंधित चार्ट बनाते हैं जिससे कि वह जो रेखाएं से संबंधित जो पुनर्ध्यान है वे कर सकें, वह आयत, वर्ग, त्रिभुज के परिमाप की जानकारी को दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो द्विविमीय आकृतियाँ बताई गई हैं, तो छात्र कागज की मदद से उन द्विविमीय आकृतियों को बनाते हैं। वह त्रिभुज बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं और इसी के साथ साथ वे उन्हें जानकारी प्राप्त होती है कि आसपास के दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि त्रिभुज और आयत और वर्ग के ऊपर आधारित है या उनके परिमाप के ऊपर आधारित है, जिससे कि वे अपनी विषय की समझ को बेहतर कर पाते हैं। आसपास के परिवेश से काफ़ी कुछ वे सीख पाते हैं। यदि हम बात करें NCF 2005 की तो प्रस्तुत जो नवाचार है ये अनुभवात्मक है, जिसमें विद्यार्थियों की आवाज़ और उनके कौशल को प्राथमिकता दी जाती है, उनको जगह दी जाती है, जिससे कि ये NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। यदि बात की जाए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की तो ये नवाचार उनके लिए भी बहुउपयोगी है और वह इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। गृह कार्य जो उन्हें दिया जाएगा तो वे उसे भी अपने घर में बड़ों की मदद से, अभिभावकों की मदद से इसे पूरा कर पाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार नवंबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे,
इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।